Assalamu alaikum. I'm Dr. Afaq Naeem and I really hope all of you are doing great. Today I will be sharing my new project with you guys and trust me, it's gonna shape your medical career. This 5-minute video will change your medical world and will transform you from someone who is facing confident crisis to someone who will be practicing medicine like a king. सो आई रियली होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will get to know about something that will make you from zero to hero and shape your medical career. So first of all, I'm going to tell you the details of my project and why I created this course. So the purpose of creation. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनफॉर्चुनेटली आप में से मोस्टली लोग इवन एमबीबीएस और हाउस जॉब कर चुके होते हैं, इवन पीजीशिप कर रहे हैं, एमओशिप कर रहे हैं, बट दे कांट ट्रीट अ पेशेंट विद कॉन्फिडेंस. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने पुअर मेल प्रैक्टिसेस सीखी हुई हैं, अपने सीनियर्स को देखते हुए कुछ देख लिया कि इसमें ये एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ छोटे मोटे ऑर्डनरी से नोट्स पढ़े हुए हैं कि इसकी ये प्रिस्क्रिप्शन याद कर लूँ, इसकी ये प्रिस्क्रिप्शन याद कर लूँ. बहुत से ऑनलाइन भी जो कंटेंट है वो इसी पे चल रहा होता है. लेकिन ट्रस्ट मी, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ्स और ह्यूमन लाइफ के साथ आप डील कर रहे हो. जस्ट थिंक कि आपका कोई पेशेंट है, उसको कोई इस तरह से ट्रीट करे जो कि उसने इधर उधर से बातें सुनी हुई हैं. तो जो बेसिक पर्पस था इस कोर्स की क्रिएशन का वो ये कि जितने भी हमारे पास कॉमनली ओपीडी में और एमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं उनको लेटेस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक इस कोर्स को बनाने के लिए मैंने CMDD 2024 अप टू डेट, मैंने हैरिसन डेविडसन जितना भी लेटेस्ट रिसोर्स है अमेरिकन और यूके की गाइडलाइंस वो मैंने पढ़ी और फिर मैंने उनको मैनेजमेंट एल्गोरिदम में इस तरह से जो है डिज़ाइन किया कि जब पेशेंट आपके पास सिम्टम के साथ आता है, जिस तरह हेडेक के साथ आता है, चेस्ट पेन के साथ आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है, तो उस सिम्टम में क्या क्या आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या एग्जामिन करना है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी है, इन्वेस्टिगेशंस को किस तरह से रीड करना है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है और जो मैनेजमेंट है वो लेटेस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस के मुताबिक किस तरह से करनी है, कौन सी मेडिसिन किस ब्रांड से आती है, किस डोज से आती है और प्रिस्क्रिप्शंस प्रॉपर आपको प्रोवाइड की जाएंगी. सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे मेरा जो एम है कि हम इंशाल्लाह इस पूरे कंट्री में मेडिकल प्रैक्टिस को लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें. क्योंकि आप में से बहुत से लोग हाउस जॉब कर चुके हैं, हाउस जॉब करने लगे हैं. आपको पता होगा लगेगा कि जब आप एमरजेंसी में जाएंगे, ओपीडी में जाएंगे और आपको पेशेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा. तो बेसिकली आई विल बी टीचिंग यू क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. आपके माइंड में सबको पता होगा कि भाई नीमोथोरेक्स में भी चेस्ट पेन होती है, फ्यूजन में भी चेस्ट पेन होती है, एमआई में भी होती है, गर्ड में भी होती है, डिफ्यूज ओसोफेजियल स्पैज़म में भी होती है. लेकिन टू कंपाइल इट इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या देखना है, किस तरह से डायग्नोसिस बनाना है, कौन से पेशेंट को कहाँ एडमिट करना है, मैनेजमेंट एडमिट करते वक्त क्या प्लान लिखना है. तो ये सारी बेसिकली मैं आपको ओपीडी एमरजेंसी के रियल लाइफ सिनेरियो सिखाऊंगा, सारी कॉमनली इनकाउंटर डिसीज़ का. आपकी जो जो आपकी नॉलेज है मैं उसको क्लिनिकली अप्लाई करना सिखाऊंगा ताकि आप उसको पेशेंट केयर में ट्रांसफॉर्म कर सकें. एंड यू विल बी द किंग इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कोई भी गैदरिंग हो, आपसे सारे पूछ रहे होते हैं कि डायबिटीज़ मेरे पेशेंट की ये इतनी HbA1c है, ये कौन सा ट्रीटमेंट दें, क्या दें. अब हम सारे हिट एंड ट्रायल पे चल रहे होते हैं. तो लेटेस्ट अमेरिकन गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि किस पेशेंट को आपने कौन सी मेडिकेशन स्टार्ट करवानी है, किस ब्रांड से स्टार्ट करवानी है, किस डोज में स्टार्ट करवानी, किस तरह से स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है. एज़मा का पेशेंट है, MI का पेशेंट है. तो बेसिकली एज अ डॉक्टर हमारा काम है पेशेंट को ट्रीट करना, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम्स क्लियर करना या फिर बुक्स को रटना. तो मैं आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग यू दैट. आई विल टेल यू कि बेसिकली कोर्स कंडक्ट किस तरह से किया जाएगा. आई हैव वेंट थ्रू द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन. तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जिस तरह एज़मा के लिए जीना गाइडलाइंस, COPD के लिए गोल्ड गाइडलाइंस, हिपेटोलॉजी के लिए ईजल्स गाइडलाइंस, तो जो लेटेस्ट पूरी दुनिया में गाइडलाइंस फॉलो होती हैं उससे मैंने जो है कंटेंट रीड किया. उसके बाद जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं विच आर द किंग्स इन द कम्युनिटी गैस्ट्रो के, उनसे मैंने बार बार रिकरेंट डिस्कशंस की. जो मेरा अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस है काफ़ी ईयर्स का, उसको अप्लाई करते हुए मैंने डिजिटल लेक्चर्स बनाए. मेरे कोई टिपिकल वाइट बोर्ड वाले या फिर पेपर पे लिखने वाले लेक्चर्स नहीं हैं. एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं डिजिटल पेन से लिखता हूँ. जिस तरह ये मैंने क्रिएट किया उसमें मैं एक्सरेज दिखाता हूँ, ECGs दिखाता हूँ, उनके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ. उसके बाद उन लेक्चर्स को एडिट, ब्रांड और इनकोड किया जाता है. फिर मेरी अपनी वेबसाइट है,
वहाँ पे आपके पोर्टल्स बनते हैं जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, और फिर उस पर मैंने प्लगइन्स लगाए ताकि डाटा शेयर ना हो सके, स्क्रीन रिकॉर्ड ना हो सके, और उस वेबसाइट को पे आपका पोर्टल बनेगा जिसको आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकेंगे, और मैं आपको 6 मंथ्स का एक्सेस दूंगा। ठीक है। जो हम कंटेंट पढ़ेंगे तो हम सारे कॉमनली, सबसे पहले तो आपको सारी लैब इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा कि आरएफटीज को किस तरह से पढ़ना है, लेफ्टिस को किस तरह से पढ़ना है, एबीजीज को किस तरह से रीड करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को किस तरह से करना है, सीबीसी में अनीमिया को किस तरह से अप्रोच करना है, थायराइड प्रोफाइल, डायबिटीज, सीएसएफ एनालिसिस, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस और एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में आपको सिटी, ब्रेन, चेस्ट एक्सरे, रेडियोग्राफ्स की रियल लाइफ एग्जांपल्स और हर तरह का सिटी स्कैन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रियल सिटी स्कैन्स के ऊपर पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक सिलेक्शन इन हॉस्पिटल पेशेंट्स, ओपीडी पेशेंट में किस तरह से एंटीबायोटिक्स चूज़ करनी है, प्रिस्क्रिप्शंस दूंगी एंटी इन्फेक्शन, डायरिया को किस तरह से अप्रोच करना है, यूटीआई, स्किन इन्फेक्शंस, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कोविड, डायबिटीज़, हाइपोहाइपरथायरिडिज्म, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, ये सबसे कॉमन केसेस हैं। कुछ 95% केसेस आपके पास यही आते हैं। GERD, dyspepsia, approach to acute and chronic diarrhea, IBS, celiac, pancreatitis, viral hepatitis, approach to upper GIT bleed, approach to jaundice, approach to ascites, ये सारे टॉपिक्स, approach to epigastric and right hypochondrial pain, मैं आपको हेडेक की अप्रोच सिखाऊंगा, माइग्रेन वगैरह का बताऊंगा, CNS इन्फेक्शन, एक मरीज़ बेहोश पड़ा उसका क्या करना है, मरीज़ को फिट्स पड़े उसका क्या करना है, एक पेशेंट की एक बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा उसको किस तरह से अप्रोच करना है, बेल्स पाल्सी, एंग्जाइटी, पैनिक, डिप्रेशन किस तरह से मैनेज करना है, चेस्ट पेन को किस तरह से अप्रोच करना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। अगर प्राइसिंग की बात करें तो मैंने इसकी इतनी कम प्राइस रखी है कि मैं खुद सोच रहा हूँ, लेकिन ये फॉर लिमिटेड टाइम है कि मैं सिर्फ 5000 का आपको कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ। ओरिजिनल इसकी वर्थ ऑलमोस्ट 20 से 30,000 बनती है, लेकिन मैं अपने 8-8 9 9 घंटे का एक जो लेक्चर बनता है और इस तरह के मल्टीपल लेक्चर्स हैं, तकरीबन 100 to 120 आवर्स का कोर्स बनेगा, वो मैं आपको सिर्फ 5000 का दे रहा हूँ, जस्ट कि हमें पाकिस्तान में क्लिनिकल प्रैक्टिस को एलिवेट कर सकूँ, जो मेरे वेबसाइट के और पब्लिसिटी के एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो सकें। ट्रस्ट मी, जो 5000 है ये आपकी हाउस जॉब और की सैलरी का 1/12 बनता है, कि 12वां हिस्सा आपकी हाउस जॉब, अगर पीजी है तो आपका कोई 20वां हिस्सा एक सैलरी का बनता है, जिस पे आपने पूरी उम्र बैठ के कमाना है, अपना क्लिनिक चलाना है, पेशेंट देखने हैं, जॉब्स करनी है। प्राइस ऑफ वन फैंसी डाइनिंग, यहाँ पे किसी एक फैंसी होटल में खाना खाते हैं उसकी ये प्राइस है। तो नाउ इट्स अप टू यू के आइदर यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर मेडिकल कैरियर और यू वांट टू कीप प्रैक्टिसिंग द बुलशिट वेज ऑफ योर सीनियर्स। ठीक है, इट्स ऑन यू गाइस एंड आई रियली होप आई विल गेट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पॉन्स। यू हैव ऑलरेडी वॉच सम ऑफ माई लेक्चर्स और आप मुझसे मोस्टली लोग मुझे जानते होंगे विद माई गाइडलाइंस एंड ऑल। और हाउ टू रजिस्टर, ये इसमें अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ 032369723330, और मेरे दोनों ईमेल्स हैं doctor.afaq@gmail.com, afaq7@gmail.com। So I really hope for a great response from you guys. I wish you all the best. Thank you.